हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो मैंने सबा का व्लॉग देखा और जैसे हम सबको पता था कि इस व्लॉग में सिर्फ शॉपिंग ही शॉपिंग दिखाई देगी, सिर्फ कपड़े कपड़े लेना। मुझे समझ ही नहीं आता कि इन्हें जब भी कुछ इवेंट आता है तो कपड़े एक दो दिन पहले ही क्यों लेने होते हैं। जब भाई का मतलब ये ईद आई थी पहली रूहान की, तो रात को 10 बजे भाग रही थी कि जी ईद के कपड़े लेने हैं। अरे भैया, ईद तुम्हारे मतलब कैलेंडर में पूरे साल 1 साल पहले से पता होती है सबको कि ईद इस दिन आ रही है, दिवाली इस दिन आ रही है, होली इस दिन आ रही है। और अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो तुम पहले से कर लो। लेकिन नहीं, इनको तो लास्ट मिनट पे याद आता है। अच्छा, व्लॉग की बात करते हैं। तो व्लॉग में कहती है आज बहुत काम है, आज बहुत काम है, हर टाइम से बहुत काम है। कहती है कि हम लोग आज ये मीटिंग करने गए थे रेस्टोरेंट में कि कौन क्या काम करेगा। तो मतलब अब आप सोच सकते हो कि इन्होंने अभी तो ये डिसाइड ही नहीं किया कि कौन क्या बंदा, मतलब जितने 4-5 इनके जो महोदा से बुलाए हुए हैं लोग, वो लोग काम क्या करेंगे, कौन पानी देगा, कौन टेबल क्लीन करेगा, कौन बिल लेगा, कौन मेन्यू लेगा, कौन खाना सर्व करेगा, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। रेस्टोरेंट खोलने चल पड़े हैं। मैं बता रही हूँ, रेस्टोरेंट इतना बड़ा केओटिक होने वाला है इनका। वहां पे चलने चलने तो दूर की बात है, ये संभाले नहीं संभलेगा। इन्हें समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। वहां पे खोल के हीरो बन के खोल दिया। एक कपड़े की दुकान चलाना डिफरेंट चीज होती है कि भैया कपड़ा आया दिखाना है, या सामान जैसे ग्रोसरी का सामान है कि उसमें रिफिल कर दिया, जो कस्टमर मांगेगा वो दे दो। लेकिन खाना बनाना, रेस्टोरेंट चलाना, उनकी डिमांड पूरी करना, सारा खाना बना के रखना, और ये सब चीजें काम होते हैं। अब ये शॉपिंग चल पड़े कि भैया हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है, रेस्टोरेंट तो खुल रहा है, रेस्टोरेंट तो बन गया हमारा। और किसी ने लिखा है कि 500 ब्लॉग बना दिए इन्होंने रेस्टोरेंट के नाम पे। देखा जाए तो सही कह रहे हैं। जब से इसकी शादी हुई ना, सनी का बिजनेस कर कर आके फिर फाइनली इन्होंने हॉल दिखा दिया कि हमने तो हॉल ले लिया, यहाँ कुछ बनेगा। फिर सस्पेंस क्रिएट करते चले गए, फिर रेस्टोरेंट बनेगा। भाई इतना कर करा के फाइनली यहाँ तक आए कि रेस्टोरेंट की ओपनिंग होने वाली है। अब ये पहले कि ओपनिंग के टाइम पे क्या पहनेंगे वो कपड़े डिसाइड कर रहे हैं, और सनी चिढ़ा हुआ था बिल्कुल। खुद ही कहती है पहले आधी फैमिली आई है, आधी फैमिली बाद में आएगी, क्योंकि अम्मी की साइड की फैमिली आई है जो रिजा, रेहान और अम्मी है। और बाकी इसकी सनी की साइड की फैमिली बाद में आएगी। क्यों भाई, साथ में नहीं ला सकते हो? साथ में लेके चलो उन्हें। नहीं, लेकिन भाई चाहते नहीं ना ये साथ में रहे, क्योंकि ट्रीटमेंट अलग अलग होता है इनका। तो यहाँ पे रिजा को दिलाए जा रहे हैं। रिजा कहती है मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो ओपनिंग के टाइम पे चाहिए है। रेहान को दिलाए जा रहे हैं। यहाँ पे एक मोहतरमा आई थी एकदम शॉर्ट्स पहन के मस्त, वहीं पे कट लग गया। सनी इसको नहीं देखना, सनी ऐसा नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मुझे देखो, मैं हिजाब में हूँ सिर्फ, तभी भी इतनी प्यारी हॉट लगती हूँ। ऐसे कम कपड़े वालों को नहीं देखना फ्रेंड्स, जिस्म की नुमाइश नहीं करनी है भाभी के जैसे, हमारे जैसे रहना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कपड़े इन्होंने जो चूज करे ना, फिर लोखंड वाला मॉल हो गए। पहले तो ये गए थे मॉल, वहां पे कहते कि मिल नहीं रहे तो लोखंड वाला मार्केट आ जाते हैं, क्योंकि हमें तड़क भड़क वाले कपड़े चाहिए। अब जो इन्होंने लिए, मैंने कहा हे भगवान, ऐसे लाल पीले कपड़े कहाँ पहनेंगे दोबारा। वैसे भी फिर मुझे याद आया, दोबारा तो एक भैया पहनते ही नहीं, दोबारा तो एक कॉटन के सूट नहीं पहनते हैं, ये तमाशे वाले कपड़े तो कहाँ ही पहनेंगे। तो ये कपड़े बहुत ही बुरे लग रहे थे। और यहाँ सनी रोए जा रहा है, भाई मुझे पार्किंग नहीं मिल रही, मुझे कहीं पार्किंग नहीं मिल रही, सारी भीड़ मची हुई है हर मॉल में। और वैले वाला भी कह रहा है अपने आप ढूंढ लो। भैया बहुत रईस हो गए तुम तो, पार्किंग खुद नहीं कर सकते, वैले वाले से पार्किंग कराते हो। ये है रईसी। रईसी के असली मजे तो सनी ले रहा है। देखो, सबा नहीं ले रही है रईसी के असली मजे। वो तो लगी पड़ी है, उसको तो सारे टाइम डर ही लगा रहता है कि हाय मेरा व्लॉग, हाय मेरा व्लॉग। उसकी तो दिन रात की नींद ही उड़ी रहती है कि लोगों ने ये कह दिया मुझे सफाई पेश करनी पड़ेगी, अभी ये कह दिया, अब भाभी ये कर रही है, भाभी हमसे ना जीत जाए। लेकिन जिंदगी के जो असली मजे ले रहा है ना, वो है सनी। पार्किंग वैले पे करा रहा है, घूम फिर रहा है, खा पी रहा है। मौदा का उसने आधा मौदा यहाँ इकट्ठा कर लिया, अपने 10-15 दोस्त, कि भैया आवारागर्दी करेंगे, बैठेंगे रेस्टोरेंट में, चले ना चले अपना क्या है, आराम से आजादी तो मिल जाएगी 7-8 घंटे की, वरना सबा की जी हजूरी करते रहो, उसकी तारीफें करते रहो। अभी बैठ के कॉफी पी रही है, कहते फ्रेंड्स हमने कॉफी ले ली है, ऐसी फ्रेंड्स, ऐसी कॉफी ना हमने उमरा पे पी थी फ्रेंड्स, बहुत अच्छी थी। और कहते हैं इसका नाम है लाते। भैया लाटे बोलते हैं इसको, थोड़ा बोल लो ठीक है, लाते पड़ेगी मुंह पे, नहीं तो पब्लिक की लाते। वो बोलेगा दुकानदार पे लाते दे दो तो सही में लाते ही ना दे दे तुम्हें। खैर, ये लाटे पी रही है, और वो इसकी अम्मी ने पी थी कैपेचिनो। अच्छा, बहुत सारे लोगों को शायद कैपेचिनो और लाटे का फर्क नहीं पता हो, तो मैं बता देती हूँ। लाटे में ज्यादा दूध होता है, कैपेचिनो में ज्यादा कॉफी होती है। तो ऑब्वियसली कैपेचिनो थोड़ी कड़वी होगी एज कम्पेयर टू लाटे। लाटे में तो दूध और फोम भर देते हैं वो लोग। तो अम्मी को पिलाई, और अम्मी तो बेचारी भाई गांव की रहने वाली बंदी है, उनको कहाँ कॉफी वॉफी की चीजों में इंटरेस्ट है। उन्हें तो भैया देसी नेस्कैफे दूध में डाल के पिलाओ, जैसे इंडिया में लोग पीते हैं, वो वाली पसंद हो गई। अब उन्हें कैपेचिनो पिला दोगे तो कपड़े कड़वी तो लगेगी। अब भैया वो होता है ना कि गांव का चला बनने हीरो, तो ऐसे ही होएगा। उन्हें समझ तो आएगी नहीं चीजें, लेकिन करनी है कॉपी, क्योंकि पैसा भी आ गया, स्टाइल भी मारना है।
तो यहाँ पे इन सब की शॉपिंग कर करा के ये घर जाते हैं कि फिर फ्रेंड्स हम घर जाके दिखाएँगे भैया तो दुकान में क्या दिखाया था तुमने? दुकान में खोल-खोल के दिखा रहे थे, वहाँ मत दिखाते ना या तो फिर दुकानदारी मत दिखाओ, तुम सिर्फ घर लाके दिखा दो कि हम ये लेके आए आज। तुम दुकानदारी भी दिखाओगे, मॉल घूमते हुए भी दिखाओगे, घर लेके आओगे फिर सारा सामान दिखाओगे, ओए सुम्बुल कर रही है उधर बैठ के, भगवान! तुम्हारा मतलब सही तुमने एक नब्ज़ पकड़ ली है कि ये 1 साल चलेगा ये वाला ड्रामा, फिर पब्लिक बोर हो जाएगी, फिर हम कुछ और ढूँढेंगे और अभी तो रेस्टोरेंट का ड्रामा चलेगा ना, अभी तो रेस्टोरेंट पहुँच जाएगी, जब तक रेस्टोरेंट खुलेगा नए-नए वहाँ पे खड़ी हो जाएगी ना, इसको लगेगा मेरी शक्ल देख के तो लोग आएँगे, मैं ही तो सबसे पॉपुलर हूँ मौधा की, मीरा रोड की रानी, प्रिंसेस ऑफ मीरा रोड, प्रिंसेस ऑफ मौधा, तो मैं खड़ी हो जाऊँगी। नाम भी रेस्टोरेंट का मेरे नाम पे है, खुशामदीद बाय सबा, तो मैं भी तो सबकी जी हजूरी करूँगी, लोग मेरे को जैसे सेल्फी खिंचाने आएँगे, तो मेरे को तो वहाँ होना ज़रूरी है। तो ये तो पहुँचेगी अभी, अभी तो रेस्टोरेंट के नाम पे और 500 लोग आएँगे भई, ऐसा नहीं है जब तक रेस्टोरेंट में ताला नहीं लगेगा तब तक आएँगे। फ्रेंड्स रेस्टोरेंट चला नहीं फ्रेंड्स, आप लोग दुआएँ नहीं ठीक की थी आपने फ्रेंड्स, हमने कहा था दुआएँ करना हमारे लिए, आप लोग ठीक से दुआएँ नहीं करते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे कॉफ़ी पीते-पीते कहती है, फ्रेंड्स आप बताओ सनी को क्या पहनना चाहिए? सनी तुम भी अपने लिए कोई अच्छा-सा ले लो। सनी इसको कहता है कि तुम सबको दिलाए जा रही हो बेगम तुम अपने लिए क्यों नहीं ले रही? नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सनी बोलता है मैं ना पहनूँगा कुर्ता-पजामा। नहीं फ्रेंड्स बोलो ना इनको कि पहनेंगे अच्छा-सा ब्लेज़र। भैया तुम्हारा रेस्टोरेंट है मीरा रोड में, तुम्हारा कोई वो 5 स्टार होटल नहीं खुल रहा है कि इसको यहाँ पे ब्लेज़र पहन के, कोट टाई पहन के इसको हीरो बनना है। तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे जो आस-पास के लोग हैं ना वही खाने आएँगे, वो भी दुआ कर लेना कि अगर खाने आ भी जाए तो। जिस तरीके का तुम्हारा लाइफ़स्टाइल है 4-4 दिन तुम नहाते नहीं हो, कपड़े नहीं बदलते हो, गंदगी में रहते हो, वही हाथ से खाते हो, वही खुजाते हो। चप्पल-जूते पहन के खाने के पास घूमते रहते हो, बड़े-बड़े गंदे नेल्स लेके तुम घर में व्लॉग बनाते रहते हो। आम खाते-खाते सारे हाथ भर लेते हो, तो वो सब तो पब्लिक ने देख ही लिया होगा। अगर वो देख लिया होगा तो कोई भी समझदार इंसान तुम्हारे रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं आएगा। तो इतनी परवाह मत करो और सनी जैसे घूम रहा है उसको घूमने दो। अगर उसने कोट पैंट भी पहन लिया तभी भी वो वही लगना है, छपरी और अभी भी वही वही लगता है और तभी भी उस उतने ही लोग आने वाले हैं रेस्टोरेंट में और अभी भी उतने ही रहने वाले हैं। तो सनी कहता है नहीं मैं तो अपना कंफर्टेबल पहनूँगा, मैं ऐसा हूँ वैसे ही रहूँगा। फ्रेंड आप बताना मैं कैसे रहूँ? तो भैया आज का क्वेश्चन मिल गया है, आज के क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाना। आज का क्वेश्चन है कि सनी को क्या पहनना चाहिए? कुर्ता पजामा या ब्लेज़र? फ्रेंड्स डाइवर्ट नहीं करना क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस में मत जाना। यही क्वेश्चन है, इसी पे ही लिखना है। फ्रेंड्स आप लोग बहुत नालायक हो, कई-कई बार आप लिखना शुरू कर देते हो कि हम कितनी शॉपिंग करते हैं, क्या-क्या करते हैं, ये सब नहीं लिखा करो फ्रेंड्स, हमारा पैसा है, हमारा व्लॉग है, हम कुछ भी कर रहे हो, फिर आपका इतना प्यार मिल रहा है, आपके प्यार की वजह से हम इतना पैसा कमा रहे हैं, तो फ्रेंड्स हम क्या करें उस पैसे का, शॉपिंग भी ना करें क्या? तो फ्रेंड्स इसलिए भी करनी पड़ती है ना, सारे बैंक भर गए हैं, कितने बैंक खोले, कितनी प्रॉपर्टी ले, पैसा छलक-छलक के बाहर गिर रहा है हमारे पास फ्रेंड्स। तो इसलिए हमें करनी पड़ती है। तो आप सिर्फ़ क्वेश्चन पे ही टिके रहा करो जो हम आपको देते हैं। आप फालतू बातें मत करा करो कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड्स देखो हम घर आ गए थे, हमें बहुत स्ट्रेस है फ्रेंड्स, इतने सारे काम है, आपको क्या पता इतने काम हमारे यूट्यूब बनाते हैं लेकिन हमारे पास इतने काम होते हैं, हम सब घर में रहते हैं लेकिन अभी काम के कारण थक गए हैं। देखो सनी तो सो भी गया और सनी सही में सो रहा था। भाई सनी सही में सो रहा है तो तुम क्यों उसके कान में भिन-भिन कर रहे हो? ये पार्ट बताना ज़रूरी था, तुम्हारे पास बहुत काम है, रात हो गई हम सोने जा रहे हैं। सबको पता है सुबह से यही बोलती आ रही है बहुत काम है। अब ये 5 सनी नेक्स्ट डे हो जाती है, नेक्स्ट डे पे बोरा और सुखसाना बाजी में कोई आर्गुमेंट चल रहा होता है। तो सनी भाई तो भैया कोई मिस नहीं होना चाहिए, घर में कुछ भी नया हो रहा है, सारे कैमरे ऑन होने चाहिए। भई तुम ऐसा है सीसीटीवी लगा दो कैमरे में घर में सारे, जैसे बिग बॉस का घर होता है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। क्योंकि उसमें कहीं न कहीं कुछ तो हो ही रहा होगा घर में, वो कैप्चर करो, अपनी 15-20 मिनट की क्लिप बनाओ और डाल दो। यहाँ पे उसका ज़रा-सा कुछ आर्गुमेंट था, उसको वो शूट कर रहे हैं। ओहो! ये सीन बेस्ट था। फ्रेंड्स देखो हमने जो नया सूट पहना है ना फ्रेंड्स उसके ना जो पाजामे के बटन बंद नहीं हो रहे फ्रेंड्स हम सनी से करवा रहे हैं फ्रेंड्स हम ऐसे कपल गोल दिखाते रहते हैं फ्रेंड्स ये जा भी है तो ये थोड़ी ना हमें सिर्फ ये सब रोमांस पीडिया नहीं दिखाएंगे फ्रेंड्स और देखो भाभी भी दिखाती है भाभी को भाई ने पायल पायल पहनाई थी तो हम अपने 4 कदम आगे दिखाएंगे और अम्मी को भी तो दिखाना है कि तुम्हारा बेटा जिसमें तुम इतनी चौड़ी हो रही हो ऐसे हमारे पाँव में गिरा रहता है हमारे पाँव दबाता है हमें पायल पहनाता है हमारे चप्पल भी धोता है हमारे पास पजामे के बटन भी बंद करता है फ्रेंड्स तो हम पूरा दिखाते हैं ताकि अम्मी जो ज़्यादा गुरूर में ना रहे कि बेटा उनको महोदा से यहाँ ले आया है अपनी बहू के घर में तो फिर ऐसा नहीं है कि भाई बहू की नहीं चलेगी बहू की चल रही है सब कुछ तो ये इसका दिखाने का कोई मतलब था नहीं फ्रेंड्स बहुत बटन टाइट थे बंद नहीं हो रहे थे फ्रेंड्स
अब यहाँ पे इसकी अम्मी जी जाते हैं, अब देखो ये वो वाला दिन है जब इस सुम्बुल आई थी, क्योंकि इसकी सास ने वही सूट पहना हुआ था। ससुर जी तो भैया वही कपड़े पहनते हैं, सेम तो पता चलता नहीं। तो सास ने वही ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था, और ये सुम्बुल आई होगी उससे पहले की बात है या फिर पता नहीं बाद की बात है, क्योंकि ये लोग लंच के टाइम पे बाहर घूम रहे थे। अब सुम्बुल पता नहीं कब आई होगी, जो भी है। ये लोग बाहर निकल गए इनकी शॉपिंग के टाइम के लिए। अब यहाँ पे अमिताभ बच्चन के घर के सामने ये कार रोकते हैं और ये कहते हैं देखो अमिताभ बच्चन का घर। ये देखो बॉम्बे आए हुए इन्हें काफ़ी दिन हो चुके हैं, मुझे लगता है 7-8 दिन तो हो गए होंगे, और ये अब इन्हें घुमाने-फिराने लेके गए हैं, वरना घर में ही पड़े रहते थे ये लोग, या आस-पास एक आध कोई शॉपिंग कराई होगी। बॉम्बे ले जा रहे हैं, इन्हें लग रहा होगा अब जाने का टाइम आ गया, एक बार दिखा दे 2-4 चीज़ें। यहाँ लिखते हैं ऐश्वर्या राय भी यहीं रहती होगी। भैया ऐश्वर्या राय तो नहीं रहती अभी वहाँ, उनके यहाँ वैसे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम चल रहा है। ऐश्वर्या राय मैडम जी अकेले रहती हैं, आपको पता हो या ना हो। आजकल थोड़ा आप न्यूज़ व्यूज़ पढ़ लिया करो ज़रा, और वैसे भी इन्हें देखते तो है नहीं, इन्हें कुछ पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। इन्हें सच में नहीं पता दुनिया में होता क्या है और क्या हो रहा है। इन्हें सिर्फ़ अपना ही पता है, अपने व्लॉग बनाने हैं, भाभी का व्लॉग देखना है, उनसे बेटर दिखना है, भाई का व्लॉग देखना है, भाई को शेड करना है, भाभी को शेड करना है, और कमेंट्स डिलीट करने हैं फ्रेंड्स, और अपने ही पुराने व्लॉग टीवी में चलाए रखने हैं 24 घंटे। हर टीवी में, घर के हर टीवी में सिर्फ़ हमारे व्लॉग चलने चाहिए। इसके दिमाग में सिर्फ़ यही है, इनके घर में सिर्फ़ यही होता है। तो इन्हें अपने दुनिया के अलावा कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। नॉट बिकॉज़ कि ऐश्वर्या राय का इसे पता नहीं था, लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ, इसको कोई जनरल अवेयरनेस नहीं है किसी भी चीज़ की। और वैसे भी जिसने बोला था ना ऐश्वर्या राय यहीं रहती होगी, वो किसी बंदे ने बोला था, या तो इनके ड्राइवर भैया ने बोला था या इनके ससुर जी ने बोला था। तो भैया ऐश्वर्या राय के सपने देखना छोड़ दो, जिसने भी बोला था। क्योंकि इन बंदियों ने, किसी लड़कियों ने, किसी ने नहीं बोला था। और ये सभी ने बोलते ऐश्वर्या यहाँ रहती है। भैया ऐश्वर्या यहाँ रहती है, तुम्हारी फ्रेंड लगती है क्या ऐश्वर्या? अच्छा, उसके बाद ये पहुँच जाते हैं महाराजा भोग। अब ये पूरा मुझे पेड प्रमोशन लगा इसका, कि यहाँ से इनको इन्विटेशन आया होगा कि भैया महाराजा भोग में आके खाना खा लो, तुम्हें फ्री खाना मिल जाएगा। इन्होंने वो अपॉर्चुनिटी को कैश करा लिया, पूरा का पूरा खानदान पहुँच गया। ऐसा नहीं कि जो सबा और सनी जाए, क्योंकि देखो थोड़ा भी तमीज़ वाला इंसान होगा ना, वो 2 जने 3 जने इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये तो पूरा खानदान पहुँच गया, भैया अच्छा है, हम तो खाना भी खाएँगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे घूमना-फिरना। तो ये 8 लोग थे मेरे ख्याल, 8 ही थे हाँ। अब वहाँ जाके इन्होंने पूरा जिस तरीके से दिखाया ना, उसी से समझ आ गया, क्योंकि पूरा रेस्टोरेंट का नाम दिखा रहे हैं, थालियाँ सजी हुई हैं, थाल सिस्टम था जैसे, और वो सर्व कर रहे हैं, पूरा इन्होंने दिखा दिया। और ये यूट्यूब पे नहीं लगाएँगे, अगर यूट्यूब पे लगाएँगे तो फिर इनको कमीशन देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, जो भी है, मतलब यूट्यूब का कुछ एक सर्टेन कमीशन होता है, अगर तुम प्रमोशन कर रहे हो। भर-भर के खाना खा रही है, दिखा रही है, भई वैसे तुम्हें पीसीओडी है, थायरॉइड है, डायबिटीज़ है, लेकिन तुम बाहर का खाना खाना नहीं छोड़ सकते हो। तो फिर ये सब चीज़ें कहाँ से ठीक होएँगी? अगर तुम ये घर में भी खाते हो ना, तो इनका आधे से ज़्यादा खाना आजकल तो रेस्टोरेंट से बन के आता है, और ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इनके घर खाना बनाने वाला तो कोई है ही नहीं। और ये तो मैडम जी है भैया, इनको तो ना बनाना आता है, और थोड़ा बहुत बनाना आता भी है तो बनाएँगी नहीं। अब ये पहुँच जाते हैं, ससुर जी कहते हैं कि समुद्र देखना है। अब यहाँ पे मैं देख रही थी, ये नौटंकी जो कर रही थी, देखो आस-पास 3-4 लड़कियाँ और भी हैं, यंग सी लड़कियाँ हैं। तो वो तो नॉर्मल लग रहा है उनका, उनकी नौटंकी करना, मतलब ठीक है, पानी आ रहा है, खेल रही हैं। इसका कितना वियर्ड लग रहा है। ऊपर से सनी जहाँ खड़ा होगा, सनी पानी में खड़ा होगा, इसकी ये वीडियो बनाने के लिए। ऊपर से वो देखो कृष्णा अलग से वहाँ से वीडियो बना रहा है। ये नौटंकी जो कर रही है सास-ससुर के सामने, और ये पब्लिक के लिए दिखा रही है जो ये नौटंकी, ये जैसे कहते हैं ना, शोभा देती है? नहीं देती है। एक हर चीज़ ना एज के ऊपर सूट करती है। ये अगर ये होते ना 16-17 साल की लड़की, तो चल जाता है, क्योंकि देखो जब ये 16-17 साल की, 20 साल की थी, छपरी-छपरी रील्स बनाया करती थी। मेरे चैनल पे बहुत सारी हैं, जिनको नहीं पता वो देख लेना, शॉर्ट्स बने हुए हैं। तो उस टाइम वो यंग एज होती है, चल जाता है, हरकतें उल्टी-सीधी। लेकिन अब नहीं चलता, ये 34-35 साल की औरत है। कोई तो कहता है ज़्यादा बड़ी है, उससे भी ज़्यादा, बट 34 की तो है ही। तो उसमें ये हरकतें कि पानी देख के एक्साइटेड हो रही है, भाग रही है, पानी की लहर आ रही है, छबड़-छबड़ कर रही है, उसमें उछल रही है। स्पेशली जब जब इसने ये सब पहली बार नहीं देखा है। अगर कोई ऐसी जगह से आता है जिसने ओशन फर्स्ट टाइम देखा है, तो चलो समझ गए कि इसने नहीं देखा होगा लाइफ में। भैया 10 साल से बॉम्बे में रह रही है ये, 500 बार देखा होगा इसने, फिर ये हरकतें कर रही है। यहाँ पे सनी उसके पाँव धुला रहा है। फ्रेंड्स मिट्टी लग गई थी, सनी मेरे पाँव धुला दे। सनी ने अपनी माँ के पाँव धुलाए थे, तो इसको तो लगा भैया माँ के धुला रहा है, मेरे नहीं धुला रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? अपने आप नहीं धोएगी भाई, अपने आप ले लो पानी की बॉटल। और देखो बिस्लरी विस्लरी से तो पाँव धोते हैं, बिस्लरी नहीं है, लेकिन जो भी है ड्रिंकिंग वाटर है। अब वहां से पाँव धो के मैडम जी ने, चप्पल भी सनी ने हाथ पहुंच के इसे अपने टी शर्ट से पहुंच के पहनाई होगी। लो जी मैडम जी पहन लो, कहीं मिट्टी का एक दाना ना तुम्हारे पैरों में लग जाए। तो उसके बाद पहुँच जाते हैं तिरुमला।
अब तिरुमाला में भी मुझे लग रहा है कि इसको हो सकता है प्रमोशन के लिए बुलाया हो या कहीं से थोड़ा मैसेज आया कि एक बार आके कर लो और तुम्हें एक सूट फ्री मिल जाएगा। वरना जिस तरीके से कहती, ओह इतना अच्छा है, देखो यहाँ तो हर जगह सेल लगी हुई है फ्रेंड्स, देखो 50% सेल लगी हुई है, ये क्या है, अल्लाह सनी कोई ऐसा ना बोल दे कि हम अपनी सासू माँ को सेल में से दिलाए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, हमें तो पता ही नहीं था फ्रेंड्स, ये तो हम फर्स्ट टाइम आए हैं, देखो हमें तो पता नहीं था। और वहां जाके सूट की शॉपिंग, भाई तुमने 2 दिन पहले ही ब्लॉग बनाया था कि तुम्हारा पूरा घर भरा हुआ है सूटों से, और इतने सूट है, मतलब ठीक है चलो 50% इसके फ्री में आते होंगे और रिमेनिंग 50% ये खुद जा जाके लेके आते हैं। जब इन्हें चाहिए होते हैं ना 2 सूट, तो ये लेके आते हैं 6। अब रिजा के साथ जब ये गई थी तो आपको पता ही है कि रिजा को 5-6 दिलाए, 5-6 खुद ही ले आई। और जबकि एक दिन पहले इसने इतना सारा घर सबसे पूरे खानदान से सफाई करवाई थी, अपनी माँ को बुला के, अपनी सास को बुला के, रात के 12-1 बजे तक रिजा बेचारी घंटों लगी रही, रुखसाना बाजी लगी रही। और उन सबसे, या तो सारे फेंक दो फिर, या सारे डोनेट कर दो ना, पहले खाली कर दो अपनी पूरी कबर्ड। लेकिन नहीं, इसको पता नहीं क्या है। जैसे होते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपना ना सामान का रख रखाव करना आता ही नहीं है। ये उन कैटेगरी में से है, मतलब ये उस कैटेगरी में फॉल होती है जिन्हें बिल्कुल कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या गंदगी होती है, क्या सफाई होती है, कैसे रहना है, कैसे ठीक से मैनेज करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है चीजें, इन्हें कुछ नहीं पता। बस एक ब्लॉगिंग करियर में हिट हो गई तो इसकी जिंदगी चल पड़ी है, वरना तो मतलब सच बता रही हूँ, ऐसे इंसान के साथ किसी नॉर्मल इंसान को रहना मुश्किल हो जाए अगर इसका ब्लॉगिंग करियर नहीं होता। और आप बताओ, सनी जैसे बंदे के साथ इसकी शादी हो जाती तो सनी कैसे झेलता है इसे, कितना झेलता है, कितने लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं इनके घर में। अब एक ये रुखसाना बाजी को भी लेके जाए गए थे, विच इज अ गुड थिंग अबाउट देम, और उनको भी कपड़े दिला रहे थे। लेकिन अब ये देखो, रुखसाना बाजी के साथ सनी काफी मजाक करता है, चलो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सबा सारे टाइम रुखसाना बाजी के साथ ही चिपकी रहती है, इसकी अभी भी अपनी सास के साथ ना कभी कोई ऐसी कोई अच्छी बॉन्डिंग हुई नहीं है। और यहाँ पे सनी मजाक कर रहा तो लहंगा ले ले, तो ये ले ले, और लेकिन सनी बहुत खुश है जब इसके परिवार वालों की शॉपिंग हो रही है, तो इसको जल्दी नहीं मची थी। लेकिन वहाँ रिजा रेहान को और अम्मी को लेके गए थे जब, तब वहां पे इसने आफत मचा के रखी थी, जल्दी करो, अब किसका बाकी है, अब ये करो, वो करो, ये है वो है। लेकिन यहाँ पे आराम से एक कपड़ा ले रहे हैं, 2 कपड़ा ले रहे हैं, ये पसंद नहीं आ रहा, वो पसंद नहीं आ रहा, बेचारी सास देखो किनारे पे खड़े, यहाँ पे ये लोग मजा लगा रहे हैं। रुखसाना बाजी को कई लोग कहते हैं, रुखसाना बाजी और सबा के ना शक्ल मिलती है, बस कॉम्प्लेक्शन ही डिफरेंट है, शक्ल बहुत मिलती है भैया। मोटापा अगर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ना तो शक्ल मिलने ही लगेगी। अब यहाँ पे उसके खा पी के थक, मतलब शॉपिंग शॉपिंग करके फिर थक गए भैया, खा पी के गए थे शॉपिंग करने, शॉपिंग करके फिर थक गए, फिर खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखो कितनी अच्छी जगह हम चाय पी लेते हैं। अब यहाँ चाय पीने बैठ गए, चाय के साथ फ्राइज वगैरह कुछ भी जो भी है, स्नैक्स स्नैक्स खा रहे हैं। तो अगेन, अगर तुम इतना सारा बाहर का खाओगे तो तुम्हारी बॉडी जवाब देने लगेगी। ऐसा नहीं होता है कि किसी की बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं होती। फिर इनको डॉक्टर को दिखाना था, पिताजी को, ससुर जी को। अब यहाँ पे सभा बैठी हुई है, भैया थोड़ी तो प्राइवेसी छोड़ दो, हर जगह घुसोगे क्या तुम लोग। ससुर जी को दिखाना है तो भाई सनी घुस जाए, चल जाता है। उसी रूम में सभा भी बैठी हुई है। और यार डॉक्टर भी अजीब है, मुझे तो समझ नहीं आता, डॉक्टर के रूम में सब कुछ कोई घुस जाता है कि कैमरे वैमरे लेके सब लोग, डॉक्टर एक्सरसाइज करा रहा है, यहाँ बैठी हुई है, निहार रही है, मतलब मुझे तो समझ नहीं आता है कैसे रिलेशन है इनके। वैसे तो हिजाबी बनते हैं, पर्दे वाले बनते हैं। अच्छा, इसके बाद इन्होंने एक घटिया सा प्रैंक खेल दिया, जिसका इन्होंने थंबनेल भी डका दिया है, टाइटल भी डाल रखा है कि रुखसाना बाजी चली गई। अब रुखसाना बाजी चली गई का 2 मीनिंग हो सकता है भाई, ऐसी बात नहीं है। और ऊपर से रुखसाना बाजी को रोते हुए इसने थंबनेल डाला है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके ब्लॉग्स ना भी चल नहीं रहे हैं, इसको अब उल्टे सीधे थंबनेल डालने के लोगों को अट्रैक्ट करना है। अब इसने बोला कि रुखसाना बाजी को मतलब ये दिखाएंगे रुखसाना बाजी चली गई मोदा वापस, और ये बरुआ बहुरा जो भी है इनका म्यूट गाय, वो कैसे रिएक्ट करता है, उसका रिएक्शन कैप्चर करेंगे, खुश होता है, दुखी होता है। यहाँ पे उसको एक्टिंग सिखा रहे थे, यहाँ देखो कृष्णा के साथ ये हंसी मजाक कर रही है, हंस रही है मुंह पे फाड़ फाड़ के। तो ये सब क्या चलता है, ये नामहरम इनके घर में रह रहा है, नामहरम के साथ तुम इतने मजाक मस्ती कर रहे हो, और यहाँ पे तभी भी कोई मुस्लिम ऑडियंस इसको कुछ बोलती नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आता। वैसे तो तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, पर्दे में ये होना चाहिए, पर्दे का वो लिहाज करना चाहिए, हिजाब हमारा ये है वो है। अब महरम नामहरम को अपने ही घर में रख के इतना मजाक मस्ती तमाशा खुल्ला ये सब चल रहा है, तब कोई कुछ नहीं कहेगा। तब इसको फिर लेकिन ये उलझा के रखते ना, फ्रेंड्स आपने को तो बोला था ना क्वेश्चन वो वाला है कि इसको कुर्ता पहनना चाहिए, कुछ और पहनना चाहिए, तो ऐसे बेवकूफ बना देते हैं। अब इस सनी ने इसको बोरा को बताया
कि भई रुखसाना बाजी चली गई है, तो बोरा को तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, उसने कहा अच्छी बात है चली गई तो। अब सनी बार-बार छेड़े जा रहा है कि तेरे कहने से चली गई, बोरा कहता है भैया पिताजी ने डाँटा होगा कुछ उसको इसलिए चली गई। बोरा को ना कोई फ़र्क पड़ रहा था, ना ये प्रैंक कहीं जा रहा था। फालतू में प्रैंक करते हैं, प्रैंक करते हैं। फ्रेंड्स क्या करें, शॉपिंग तो दिखा दी सुबह से शाम तक, 2 दिन की शॉपिंग दिखा दी, अभी तो बैग खुलेंगे भई, अभी कहाँ से शॉपिंग खत्म होगी, व्लॉग खत्म कहाँ हो गया, अभी तो बैग खोल-खोल के दिखाएगी एक-एक चीज़। अब यहाँ पे सनी ने इसको बिठा लिया, बोलता है कि अब खाना कौन बनाएगा? तो बोरा बोलता है कि भई ऊपर से बुला लो नौकरानी को, तो बोलता है वो नहीं बनाती। तो वो बोरा बोलता है कि सबा बनाएगी खाना, मतलब उसकी तरफ पॉइंट आउट करके बोलता है। वैसे तो इसका जो मज़ाक बना रहे थे वो भी ठीक नहीं था, बट जो भी है, वो बोलता है सबा बनाएगी। सनी एकदम डिफेंस में आ जाता है उसके कि भई वो बनाएगी तो व्लॉग कौन बनाएगा? वो तो व्लॉग बनाती है भई, वो तो महारानी है, वो कैमरा ले लेके घूमती है, उसको आसान काम मत समझो। तुझे क्या लगता है गौरव, तुझे लगता है कि तू कर सकता है काम, तू कर सकता है, लेकिन तेरे पर व्यूज नहीं आएंगे, व्यूज इस पे आ रहे हैं, तो भैया उसको कैमरा लेके घूमने दे, उसी में वो बहुत थक जाती है, इसलिए तो मैंने कृष्णा को रखा है। कृष्णा भी काम करता है, वो भी बहुत काम करती है, बस ये वो थक जाती है, उसके बस का और कुछ काम नहीं है, वो खाना नहीं बनाएगी भाई, खाना कोई नहीं बनाएगा, या तो रेस्टोरेंट से आएगा या हम भूखे रहेंगे। तो बेसिकली इतने में वो आ जाती है, बुला देते हैं कि भैया यही है रुखसाना बाजी, और ये देख लो। तो घटिया सा थर्ड क्लास प्रैंक था जिसमें दहाड़े मार-मार के हँस रहे थे और गिर पड़ रहे थे, जैसे पता नहीं क्या ही कर दिया हो इन्होंने। अब ये पहुँच जाती है उसके बाद अपनी माँ के घर। अब देखो अपनी माँ के घर ना ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाती ना, सनी यहाँ पड़ा रहता है। पहले बैठा रहता था ना सारे दिन, ईद के बाद से जो हंगामा हुआ है, ईद के टाइम पे भाई का, और भाई ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होगा तभी आजकल ये दिखते नहीं है यहाँ पे, काम से आती है निकल लेती है पतली गली से। तो रिज़ा घूम रही थी ऐसे विदाउट दुपट्टा, ऑब्वियसली घर में क्यों लेगी वो। यहाँ अम्मी से क्या कर रही हो? ये है, वो है, चढ़ गए उनके सर पे। फिर अम्मी भी बेचारी क्या बोलेगी? तो बताती है कि हम कपड़े लाए हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। भैया वहीं पे मैंने माथा पकड़ लिया, भाई नहीं देखने, जब तुम पहनोगे तभी दिख जाएँगे ना। पहले तो खरीदते हुए दिखाओगे, फिर ला-ला के दिखाओगे, फिर पहन के दिखाओगे ये है हमारा आउटफिट, तो ज़रूरत क्या है? अम्मी भी बैठी हुई थी, भैया अब आके 1 घंटा सर खाएगी ये। और अम्मी को बोलते हैं कि ना भगवान कलेक्शन है, जो भी इनका जमील भाई है, जो भी है, वहाँ पे वो उससे बोलो टेलर से कपड़े सी दे, क्योंकि रुखसाना बाजी इन्होंने अनस्टिच कपड़े लिए हैं। भैया तुम तो लास्ट मिनट में तो कपड़े लेने पहुँच जाते हो। जब तुम अपनी सास को लेके आए थे मुंबई, तुम्हें पता था रेस्टोरेंट ओपनिंग के लिए लेके आ रहे हो, तो उन्हें कपड़े पहले ही दिला देते, आराम से दिला देते ताकि आराम से स्टिच होते। लेकिन नहीं, तिरुमाला से इनको प्रमोशन की डील आई थी, इसलिए ये तिरुमाला गए इतनी दूर बारिश में, और वहाँ पे पूरा इन्होंने तिरुमाला दिखाया है, बैग्स दिखाए हैं, 50% सेल पूरे टाइम गाना गाया है, तो इन्हें कपड़े फ्री में मिले हैं। मोस्टली एक आध का हो सकता है इन्होंने पे किया हो, लेकिन वे फ्री में माल बटोरने गए थे। तो अब यहाँ पे बेचारी सास ने उसको फ़ोन किया होगा, 1 दिन के अंदर कपड़े सिल के दो। भैया ऐसा कोई टेलर करता है क्या? हमारे टेलर तो कभी ना करें, 4 चक्कर और कटवा देते हैं वो। और रिज़ा एक-एक सूट खोल के दिखा रही है। भैया फिर कहती है, "जब ये पहनेगी ना फ्रेंड्स तो हम दिखाएँगे।" भैया ये पहना हुआ ही दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इसने पहना हुआ ही है, हमें मत दिखाना, हमारी आँखों में दर्द हो जाएगा वरना। सनी भी आ गया एकदम हीरो बन के, देखो हम कपड़े लेके आए हैं अपनी भाभी अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए। अब सनी ने अपनी माँ के लिए लाया और रुखसाना बाजी के लिए लाया, बहन के लिए भी लाया, व्हिच इज़ अगेन अच्छी बात है। अपनी बहन अगर यहाँ नहीं भी रह रही है और घर में ऐसा कुछ बड़ा काम होता है, तो बहन के लिए कपड़े निकाले जाते हैं, जो जभी भी मिलेगी उसको दे दिए जाते हैं कि भई ये तुम्हारे शगुन के कपड़े हैं, उस ओकेज़न पे निकाले थे। ये सब ठीक है। अब देखो तिरुमाला का पूरा बैग-वैग दिखाया जा रहा है बार-बार। और यहाँ पे अम्मी जी बैठी हुई थी, तो अम्मी जी देख रही है इतने सारे कपड़े क्यों ले लिए सालू तुमने? सालू बोलते, अम्मी सेल लगी थी ना। फिर कोनी मार के बोली कि अम्मी फ्री में मिल रहे थे ना। अम्मी अच्छा बेटा हमको भी दे दे। अच्छा इतने तो बहुत सुंदर है। वो एक कपड़े पे अटक गए दोनों के दोनों। वो कह रही है ये मेरे को दबा रंग लग रहा है। अम्मी कहती नहीं हमको तो ऐसा वाला कलर ऑलरेडी है हमारे पास, हमको ये चाहिए वो चाहिए। ये दोनों लगे पड़े हैं। फाइनली इन्होंने एक सूट अम्मी ने मार लिया। मैं ये सब देख रही थी और मैंने कहा इसने बोला था कि हमने अम्मी के लिए, इनके लिए, सबके लिए कपड़े ले लिए। भाई-भाभी ने कहा हमारे पास हैं, हम मैनेज कर लेंगे। भैया कपड़े तो सबके पास होते हैं, मैनेज तो सभी कर सकते हैं। तुम लेके आती ना उनके लिए, क्योंकि जो ये तिरुमाला से कपड़े लाई है, वो अच्छे कपड़े लाई है। मतलब सस्ती क्वालिटी वाले नहीं है ये, अच्छे वाले महँगे वाले कपड़े हैं। तो भाभी के लिए भी ले आती। भाभी को यूज़ करना होता तो कर लेती, नहीं करना होता तो कोई बात नहीं, आगे कहीं लगा देती काम में। लेकिन लेके तो आती, भाई के लिए कुछ लेके आती। और या रूहान के लिए लेके आती, छोटा बच्चा है वो तुम्हारा, तुम्हारे फुफ्फी और फुफ्फा के रेस्टोरेंट में आएगा पहली बार, तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना। नहीं नहीं नहीं, भाई भाभी कौन है, भाई भाभी को हम नहीं पूछते। तो भाई भाभी
के बारे में जिक्र ही नहीं किया, बस एक सेंटेंस में कटा दिया कि भाई कोई कमेंट ना कर दे कि फ्रेंड्स हमने भाई भाभी से पूछा था तुम्हें कपड़े चाहिए, उन्होंने बोला नहीं हमारे पास हैं। तो यही बोलेंगे ना, वो ही थोड़ी बोलेंगे हमारे पास कपड़े नहीं है भाई, हम तुम्हारे भरोसे बैठे हैं, तू दिला के ला हमें और हमारा ब्लॉग बना, नहीं बोलेंगे। उसके बाद ये सब कर करा के कपड़े दिखा के इसने मतलब आधे ब्लॉग तक तो ये शॉपिंग कर रहे थे, और मैं सोची थी अब आधे ब्लॉग में क्या दिखाएंगे, तो पता चला आधे ब्लॉग में अभी ये कपड़ों की शॉपिंग दिखाएंगे, कपड़े जो लाए हैं वो दिखाएंगे। उसके बाद इसको रील्स बनानी थी। अब रील्स बनानी होती है ना, तो वो जो प्रमोशन वाले लोग होते हैं, जो कोई दुकानदार है वो कहेगा कि भैया ये मेरे 4 जोड़े कपड़े हैं, इसकी ये रील बना दो, रील का इसने अलग चार्जेस करती होगी, फोटोशूट के अलग चार्जेस करती होगी, और जितना भी होता है ना छोटा मोटा काम उसके अलग चार्जेस होते हैं कि अगर तुम्हारा टैग करके हम दिखाएंगे तो उसका अलग चार्जेस होगा, रील के तो ज्यादा पैसे। तो इसको 3-4 प्रमोशन आए पड़े थे, तो ये स्टूडियो पहुंच गई कि मेरी पूरी फुल मेकअप कर दो, फिर मैं अलग अलग रील बना दूंगी। चलो ठीक है। अब ये वहां पे कृष्णा कृष्णा तो भाई असिस्टेंट है, कैमरामैन, चलो भाई कृष्णा आ जाओ। अब सनी तो भैया हीरो है ना, सनी तो उसे चप्पल जूते पहनाएगा, इससे ज्यादा नहीं, सनी सेवा वैसी वाली करेगा भाई, बाकी असिस्टेंट दूसरा रख लिया इन्होंने अब। तो अब ये जब सभा आई थी शूटिंग के लिए और मेकअप के लिए, तो नॉर्मल कपड़े पहन के आई थी, और इसका जो मेकअप हुआ है सनी और यहाँ पे दोनों के सामने हुआ है, तो इसके दुपट्टा तो ऑब्वियसली हटाया गया होगा हिजाब के लिए, जो भी है इसको ये कैप बनाई गई होगी। तो नामहरम हुआ ना ये कृष्णा, उसके सामने तो इसके बाल बाल दिखे होंगे आराम से, तो पता चल गया होगा उसे कितने बाल है सर पे, वो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नामहरम के सामने तो पूरा खुले सिर घूम रहे होंगे, और पूरी रील वील बनी हुई है इसकी। तो तब सब कुछ चलता है, देखो सब कन्वीनियंस के हिसाब से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई विश्वास है किसी चीज में, विश्वास किसी भी चीज में नहीं है, विश्वास सिर्फ पैसे में है, जब तक पैसा आ रहा है तब तक सब कुछ ढोंग चलता रहेगा। तो पूरा इतना भयंकर मेकअप किया था, इतना भयंकर वाइट पेंट कर देती है, पता नहीं ये कौन लड़की है, इसको कोई और भी दुनिया में मेकअप करवाता है या नहीं करवाता, कोई ढंग का इंसान तो नहीं करवाएगा, इतना अलिफ लैला बना देते हैं इसे। और ये इतनी खुश हो जाती है और फिर बर्गर खा रही है, भैया तू सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी बाहर की चीजें खा चुकी है। सनी ने बर्गर दे दिया फ्रेंड्स, बहुत नमक था, खाया ही नहीं जा रहा है, सनी ने इसलिए दिया होगा कि भैया बहुत नमक है, मुझसे नहीं खाया जा रहा, तू ही खा ले। अब आप देखो कि ये कैमरे पे देखना इसका इतना मेकअप मतलब मुश्किल हो रहा है, अगर आप इसको सही में सामने कोई देख ले ऐसे, तो वो तो घबरा ही जाएगा। आपने देखा है कि मतलब नॉर्मल लड़कियों को इतना भयंकर मेकअप करते हुए, इतना कोई नहीं होता, मेकअप वो होता है जिसमें सटल तरीके से हो, तुम सुंदर दिखो, साफ सुथरे दिखो, अच्छे दिखो, ये नहीं कि एकदम गॉडी दिखो कि भाई अलग ही दिखो, चमको। तो खैर मेकअप तो बहुत ही बेकार था इसका। अब यहाँ पे घर पहुंचती है वापस, अम्मी क्या बना रही हो, अम्मी, भैया अम्मी तो इसकी गुलाम है, अम्मी खाना बनाती है, अम्मी ने बोला है चिकन पुलाव बना है, भाभी को भेज दे, उसके बाद तुम्हारे घर लेके आते हैं। अब ऊपर लेके आ गई है, और भाभी के लिए भी बनाया, सोचो भाभी के घर भी खाना नहीं बनता है भैया, अम्मी ने नीचे बना दिया है तो भाभी के घर भी जाएगा, सबा के घर भी जाएगा, अम्मी ने पतीला भर के बना दिया पूरा, और सबा ने उसने रिजा ने बनाया होगा, अम्मी तो बड़ा हिलने वाली है अपनी जगह से। तो ये ऊपर लेके आ गए, और ऊपर फिर कहते हैं, इन्हें याद आया कृष्णा भी तो है, मम्मी कृष्णा तो वेजिटेरियन है, क्या खाएगा सनी, और सारा बाजी भिंडी रखी है, दाल रखी है, वो खा लेगा। भाई तुम्हारे घर में कोई एक वेजिटेरियन इंसान रह रहा है, उसका तो कभी सोच लो, उसको बचा कुचा खाना खिला दिया, फिर याद आ गया अरे बाहर से मंगा देते हैं। वो सब कर करा के फाइनली अपनी दुकान में पहुंच गई, अपने रेस्टोरेंट में। फ्रेंड्स देखो हम पहुंच गए रेस्टोरेंट में, इतना मुश्किल है, इतना काम है, इतना थक गए हम, ये वो। और सनी उसकी चापलूसी कर रहा है, देखो सबा, सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा डेकोर है, और मैं बोलता हूँ सब सबा ने किया है, वैसे तो तुम एकदम गधेली हो, लेकिन ये सब तुमने बहुत अच्छा किया है। और देखो सनी को भी पता तो है ही कि इसके बस का कुछ नहीं है, ना इसे कुछ करना आता है, एकदम जस्ट सबसे पीछे है, लूजर सी है। लेकिन भैया भाभी को देख देख के फिर इंटरेस्ट पे जा जाके इसको ये तो पता चल गया होगा ना, ऐसा कलर ऐसा मिसमैच कर देते हैं, ऐसा मिक्सिंग कर देते हैं, तो भाई थोड़ा ढंग का दिखेगा। फिर लास्ट में बैठ जाती है, फ्रेंड्स देखो हमने बहुत मेहनत की है, बहुत हम परेशान है, हम ना ब्लॉग में पीछे चल रहे हैं, अपने भाई का ब्लॉग देख लिया होगा, भाई ने तो दिखा भी दिया, हमारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग पे वो लोग आए थे। फ्रेंड्स हम लोग पीछे चल रहे हैं, और हम थोड़े दिन का भी कंटेंट मिस नहीं करना चाहते, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा मत करना, हमारा ब्लॉग आएगा जरूर, अभी 1-2 दिन पीछे चल रहे हैं, हमने भाई को बोला था कि ज्यादा नहीं दिखाए, लेकिन भाई फिर भी भाई है, हमारी चलती नहीं है, भाई ने अपना कंटेंट तो दे ही दिया है। भाई और भाभी आए थे, रूहान भी आया था फ्रेंड्स, लेकिन हमने उनको अपने आप को शूट नहीं करने दिया फ्रेंड्स, अब हमारा उनका झगड़ा हो चुका है, ना वो हमें शूट करेंगे ना हम हमें शूट करेंगे उनको। तो फ्रेंड्स ऐसा है, हमारा बस आएगा अभी इसी वीकेंड, उसके बाद हम अपने सास ससुर को बाय बाय कर देंगे फ्रेंड्स, फिर आराम से हम रहेंगे अपना यहाँ पे, हम आराम से रहेंगे कृष्णा के साथ। तो चलिए गाइस,
इतना ही कहना था। और अभी तो इसके ब्लॉग आएंगे और भी बहुत सारे इसके ब्लॉग आएंगे। नाजा खाला सरप्राइज, नाजा खाला आ गई सरप्राइज, अब ये हमारा गबरू आ गया सरप्राइज। ऐसे 2-4 सरप्राइजेस होंगे इसके और फिर रेस्टोरेंट की। चलो मजा आएगा, देखते हैं। और हाँ, एक और चीज, अभी मैं वेकेशन पे जा रही हूँ 2-4 दिन बाद, 2-4 नहीं 5-6 दिन बाद, तो मोस्टली मेरे ब्लॉग्स नहीं आ पाएंगे फॉर एटलीस्ट 10-15 days। और इट विल बी अ नाइस ब्रेक फॉर मी टू, मुझे भी थोड़ा सा इससे पीछे छूटेगा। और देखते हैं उसके बाद आके कितना होता है, क्या कंटिन्यू करती हूँ या नहीं करती हूँ, क्योंकि सबको एक ब्रेक चाहिए होता है जो भी कुछ कर रहा होता है रूटीन से। तो ये थोड़े कमेंट्स लगा देती हूँ, इसके कमेंट्स देख लो, सब लोग यही बोल रहे हैं भैया तुम क्या कर रहे थे क्या नहीं, और कितनी शॉपिंग करोगे भैया, बस करो शॉपिंग 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 सारे दिन। और भाई भाभी के लिए जरा सा भी नहीं सोचा इसने। और ये लोग बोल रहे हैं कृष्णा कौन है भाई, तुम्हारे घर में आके कोई भी रहने लग जाता है क्या, कहीं से भी आया रहने लग गया भाई, रह रहा है खा रहा है पी रहा है, और या फिर तुम इनको सैलरी देते हो या नहीं देते, बस घर में खाना पीना दे दिया, घर दे दिया, बस हो गया तुम्हारा काम। वो बेचारा नौकरों की तरह लगा रहे। एनीवेज, तो देखते हैं, अभी 3-4 दिन तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी, 4-5 दिन। उसके बाद देखते हैं क्या है, और जो भी होगा, अगर मैं कंटिन्यू करूँ नहीं करूँ, इनकी लाइफ में कुछ भी बड़ा होगा, अच्छा बुरा जो भी, बुरा तो मैं किसी के लिए विश नहीं करती, बट जो भी कुछ कुछ मेजर होगा तो डेफिनेटली आई टॉक अबाउट इट। क्योंकि इनकी लाइफ में इतना इन्वेस्टेड हो, 4 साल से इनको देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात करेंगे उस बारे में। लेकिन सोच रही हूँ कि अब इनके ऊपर रेगुलर ना बनाया जाए, बहुत टाइम जाता है मेरा। मेरा फुल टाइम जॉब है, रोज के 2-3 घंटे मिनिमम चले जाते हैं। और मॉनेटरी बेनिफिट्स भी ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, सब लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, रोटियां सेक रहे हैं, इनको देख के कमा रहे हैं, भाई ऐसी कोई मेजर कमाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है इतना जितना मतलब मैं टाइम एंड एफर्ट देती हूँ। और तो बस यही था। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं वो कह रही थी ना, उसका ब्लॉग कल जो मैंने पॉडकास्ट बनाया था उसमें कि सबा की फोटो नहीं लगाई मैंने, जिसमें उसका वो गंजापन दिख रहा है, तो वो मैं लगा देती हूँ, यहाँ पे है इसकी फोटो। तो चले गाइस, आई नो बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि प्लीज बनाते रहिए व्लॉग, बट सही में कहूँ तो आप लोग भी इसको देखना छोड़ दो और उसके उससे रिलेटेड पॉडकास्ट भी सुनना छोड़ दो। क्योंकि क्या होगा ना, जब तक आप पॉडकास्ट देखोगे, आपको आप इन्वॉल्व रहोगे कहीं ना कहीं उनसे, तो आपको मन करेगा उसका ब्लॉग भी देख लो, तो आप उससे डिस्कनेक्ट नहीं हो पाओगे। तो आप बिल्कुल ही कंप्लीटली छोड़ दो, कुछ और करो, किसी और चीज में टाइम इन्वेस्ट करो, तो आपका धीरे धीरे माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ये सबके साथ होता है, कोई भी चीज करो, किसी को नॉवल पढ़ने का शौक होता है, किसी को कुछ भी काम करने का शौक होता है, तो उस एडिक्शन से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट यू कैन डू इट, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो चले गाइस, इस वीक तो डेफिनेटली बनाऊंगी, मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे या वेंसडे को मेरा लास्ट पॉडकास्ट होगा, और उसके बाद डेफिनेटली एक ब्रेक आएगा। वो बात और है कि अगर ड्यूरिंग द ब्रेक इनके यहाँ मेजर कुछ हुआ तो मैं फोन पे कुछ बना दूंगी, और अगर हो सका तो आई विल कम ऑनलाइन, आई मीन लाइव, नॉट ऑनलाइन। I will come live for a few minutes just to show where I am. And बस बने रहिए, and if you like it, please like, share and subscribe and have a great day. Bye bye.